पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जिसमें से एक दो को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। हम इस्तीफे दे चुके हैं, जो कासिम सूरी मंजूर भी कर चुके हैं। मुल्क की सियासत में बहरानी कैफियत बरकरार है, जबकि नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 लॉन्च। जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है पिछले 7 सालों में, इन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। लेकिन जय हिंद दोस्तों, भारत 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान जैसे देशों में बैंकरप्सी की वजह से इनके बने बनाए एयरपोर्ट भी नीलाम होने की कगार पर आ गए हैं। अब पाकिस्तान में हालत यह है कि इनके कुछ एयरपोर्ट चाइना के कब्जे में है, तो वहीं कुछ सऊदी के कब्जे में हैं। बता देंगे। कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेरे हैं। खुद कहते हैं हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सोच के प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें। हमने मसलन आउट ऑफ सिटी जाना है, बहरिया है या कहीं अपने सिटी में कहीं जाना है, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। कोई पहले बसों का निज़ाम होता था, वो ख़त्म कर दिया गया है। कम से कम वो निज़ाम तो शुरू किया जाए। इंडिया की अगर बात की जाए, आज भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में उसकी जो है ना लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है, टर्मिनल 2 किया है। और हर हफ्ते कोई ना कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए, कभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कभी किसी हवाले से वो इनॉग्रेट करते रहते हैं। क्या वजह, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? हमें जो समझ आई है ना, वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। भारत सरकार 2024 तक उड़ान स्कीम के तहत पूरे भारत में 100 नए एयरपोर्ट बना रही है, और इसी स्कीम के तहत कई और पुराने एयरपोर्टों की मरम्मत करके उन्हें एक लग्जरी एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब असल में भारत सरकार का इस योजना को लॉन्च करने का मकसद केवल यही है कि आम इंसान जो कि कभी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, वो भी फ्लाइट में ट्रैवल कर पाए, और उसके लिए ये सुविधा और भी ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा सस्ती बनाई जा सके। इस योजना के तहत सरकार का कहना है कि हम यह चाहते हैं कि भारत में रहने वाले ज़्यादातर लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए रेल से ज़्यादा फ्लाइट का उपयोग करें और फ्लाइट में ट्रैवल करें। अच्छा, अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल बात करें वो 34 हैं, और ओवरऑल बात करें तो 430 या 450 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट की है उन्होंने, बजाय इसके पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जिसमें से एक दो को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन, न्यूज़ चैनल पे भी चलता रहता है, यही चीज़ है। जबकि इंडिया में बहुत प्रोग्रेस उन्होंने पकड़ी है लास्ट 4 to 5 ईयर्स में। आप जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है पिछले 7 सालों में, इन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट के पिछले कंपैरिजन किया जाए तो 65 सालों में जो एयरपोर्ट्स बने थे वो ऑलमोस्ट जो थे वो 90 के करीब थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 40 से ज़्यादा बने। इस हवाले से क्या कहें? हाय, नरेंद्र मोदी वैसे मुझे पहले पसंद नहीं था स्टार्टिंग में जब आया, लेकिन उसने जिस तरह से इंडिया को सक्सेस रेट दिया है, तब से मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ पर्सनली। सरकार ने इस स्कीम को 2017 में लॉन्च किया था, और अब इस स्कीम पर बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है। भारत में कई नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन बहुत ही स्पीड से हो रहा है, और बताया ये जा रहा है कि ये सारे एयरपोर्ट 2024 से लेकर 25 तक बड़े ही आराम से बनकर तैयार हो चुके होंगे। इन सारे एयरपोर्टों में से 18 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो केवल यूपी में ही बने होंगे। इस वक्त भारत में 400 से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हैं। इनमें से लगभग 125 एयरपोर्ट ही ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी सभी एयरपोर्टों को या तो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर वो ऐसे जर्जर ही अवस्था में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए भारत सरकार 100 नए एयरपोर्ट बना रही है, और जो पुराने खराब एयरपोर्ट पड़े हैं उनकी भी मरम्मत करके उन्हें एक लग्जरी एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर रही है। भारत सरकार इस स्कीम के तहत तकरीबन $6.5 बिलियन खर्च कर रही है। अब इन एयरपोर्टों के बनकर कंप्लीट हो जाने के बाद से इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें भारत की जीडीपी पर देखने को मिलेगा। इनसे भारत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे,
और जो भारत के स्टेट हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, और तो और भारत भी दूसरे देशों से अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा और विदेशी लोग यहाँ आराम से आ पाएंगे और भारत के लोग भी दूसरे देशों में आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। हालांकि सरकार की इस स्कीम पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।